हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है, आपका पर्सन आपसे नाराज़ है या आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन आपसे दूर रहकर आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, किस एनर्जी में रहता है, तो आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं अबंडेंस, इंटेंसिटी, इंटीग्रेशन, साइलेंस एंड स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपसे दूर रहकर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, आपसे जुदाई का स्ट्रेस ले रहा है, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, इस बात का स्ट्रेस ले रहा है, इस पर्सन का गुस्सा बहुत है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक तो ये पर्सन ना खुद पर इतराता बहुत है। इस पर्सन को लगता है इस पर्सन की पर्सनालिटी, इस पर्सन की खूबसूरती, इस पर्सन का जो एक अलग ही ना अंदाज है, वो इस पर्सन को लगता है कि सबसे अलग बना रहा है। ये पर्सन खुद पर घमंड करने लगा है। सच पूछो ना, इस पर्सन ने खुद पर बहुत ज़्यादा इस हद तक घमंड करना शुरू कर दिया है कि आपको जताना शुरू कर दिया है कि आप इस पर्सन के सामने कुछ नहीं है और ये पर्सन ही जो कुछ भी हैं। आप इस पर्सन की बात मानें, इस पर्सन की केयर करें, इस पर्सन को प्यार दें। ये सारी ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, आप पर डाल दी हैं इस पर्सन ने और ख़ुद आज़ाद रहना चाहता है। इसी बात को लेकर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, झगड़ा हो चुका है, बात पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है। पर ये जो गैप बन रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो इस पर्सन के घमंड की वजह से आ रहा है। तो ये जो इस वक्त पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन स्ट्रेस ले रहा है वो है आपसे जुदाई। ये चीज़ दिखाई दे रही है स्ट्रेस के कार्ड में। पर कुछ इस पर्सन के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस पर्सन को जता रहे हैं कि ये पर्सन कुछ नहीं बल्कि आप इस पर्सन से ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट, अट्रैक्टिव हैं। आप इस पर्सन के लिए नहीं बने बल्कि आपके लिए तो ना कोई बहुत ही अच्छा इंसान होना चाहिए। आपकी जो इस पर्सन के साथ में बॉन्डिंग है ना, उस बॉन्डिंग को बिखरता हुआ देखकर वो लोग भी घबरा रहे हैं, परेशान हैं, आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। इसीलिए इस पर्सन को इसकी औकात दिखाना चाहते हैं कि पर्सन अपनी औकात को समझे और आपके साथ में झगड़ना बंद करे और जिन चीज़ों का ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं उसको विराम लगाए। यानी कि आपसे बात कर ले, कॉन्टैक्ट कर ले, अपनी जो भी गलतियां उन्हें एक्सेप्ट कर ले और ये पर्सन ग्राउंडेड रहते हुए सारी चीज़ों को करना शुरू करे ताकि इस पर्सन की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए और इस पर्सन की ज़िंदगी में ठहराव जो है ना वो आ जाए और एक अच्छा इंसान इस पर्सन के साथ रहे, ना कि इस पर्सन से दूर चला जाए। यानी आप एक अच्छे इंसान हैं, इस पर्सन के फ्रेंड्स को ये चीज़ लगती है, इसलिए आपकी वैल्यू इस पर्सन के फ्रेंड्स करते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं, आप इस पर्सन के लिए क्या हैं ये चीज़ भी समझते हैं। इसीलिए इस पर्सन को समझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, बात कर ले और गलती को एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह की कोशिश में इस पर्सन के फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को स्ट्रेस से बाहर लाना चाहते हैं, जिन चीज़ों का बर्डन है ना इस पर्सन पर उसे उतारना चाहते हैं, इस पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं। पर ये पर्सन तो पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है। ये पर्सन तो खुद को ना जैसे आपके सामने ना जब भी रिप्रेजेंट करता है ना तो ख़ुद की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ाकर करता है। इस तरह की इस पर्सन के अंदर की जो एक एनर्जी आपको दिखाई देती है वो आपको भी परेशान करती है। आप जब साइलेंट बैठते हैं ना, जब आप शांत माइंड के साथ इस पर्सन के बारे में सोचते हैं तब आपको लगता है कि इस पर्सन का दूर चले जाना ही सही है। आपके साथ रहेगा तो आपको दुख देता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा। पर यहाँ पर ये जो आप दोनों के बीच कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, यह इंटीग्रेशन का कार्ड है, साथ ही साइलेंस का कार्ड भी है। तो ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा ही नहीं। यानी कि आप दोनों अलग भी रहेंगे ना, एक दूसरे को ही चाहेंगे। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहा जाता है। एक दूसरे से दूर रह भी नहीं पाते और एक दूसरे के करीब जब आते हैं तो झगड़ ही पड़ते हैं, ज़्यादातर एक दूसरे को ना फेस नहीं कर पाते। ये एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इस पर्सन की दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन एक तरफ तो बहुत कूल हो जाते हैं, दूसरी तरफ गुस्सा कर बैठते हैं, किसी न किसी बात पर आपसे झगड़ पड़ते हैं और जब झगड़ा करके ये पर्सन आपसे रूठ कर बैठ जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, तो इस पर्सन को बहुत अकेलापन फील होता है। जब अकेले में एकांत में बैठकर ये पर्सन सोचता है तो तड़प उठता है कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया गलत किया। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, इस वक्त भी ये पर्सन ये चीज़ सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ इंटेंसिटी का कार्ड भी ये बता रहा है कि ये पर्सन फुल इंटेंसिटी के साथ ना आपके लिए एक ऐसा एक्शन लेगा जो आप दोनों को फिर से साथ ले आएगा। आप लोगों की ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। यहाँ अबंडेंस
अबंडेंस का कार्ड भी ये बता रहा है और इंटेंसिटी का कार्ड भी ये चीज़ बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से ही अब इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले जाएंगे। इस पर्सन को इस पर्सन की जो कमियां हैं ना वो गिनाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी समझ पा रहा है अपनी कमियों को, इस पर्सन को समझ रहा है कि ये पर्सन ना गलती पर है, इस पर्सन की गलती है, कहीं ना कहीं रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, इस पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है। इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है, एक अटूट रिश्ता। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। ये पर्सन अपनी गलती को समझने की कोशिश कर रहा है। उस पर्सन के फ्रेंड्स इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के फ्रेंड्स से जब जब ये पर्सन आपके बारे में बात करता है ना, तो तब तक इस पर्सन के फ्रेंड्स आपकी तारीफ़ करते हैं, इस पर्सन की कमियां गिनाते हैं, जिन कमियों की वजह से इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने इसे आईना दिखा दिया। तो इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हाल इस पर्सन का है कि इस पर्सन को आईना दिखा दिया गया है कि ये पर्सन आपके सामने कुछ नहीं है, आपकी वैल्यू को बढ़ाकर ही बताया जा रहा है। तो इस पर्सन के फ्रेंड्स आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं, आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटाना चाहते हैं, इसलिए इस पर्सन से आपकी तारीफ़ करते हैं। ख़ासकर ये पर्सन जब जब आपके बारे में बात करता है, तारीफ़ तो करता है ये पर्सन आपकी, पर इस वक्त जो आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है उसकी वजह से ये जो गैप आ गया है, तो इस पर्सन की एनर्जीज़ में ना थोड़ा बदलाव आया है। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहा है और उस नेगेटिविटी की वजह से इस पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अबंडेंस आकर रहेगी, चाहे आज नहीं तो कल ये पर्सन रिटर्न भी वापस आएगा, आपसे बात भी करेगा। बस आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये पर्सन रिटर्न आए, अगर इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं आप, तो आपको गिव अप नहीं करना, बल्कि शांत माइंड के साथ अपनी लाइफ को इसी तरह चलते रहना देना है। और इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ को ना थामना नहीं है, रोकना नहीं है। आप जो भी अपनी हॉबीज़ पर इस वक्त ना फोकस करते हुए दिखाई दे रही हैं, उन पर ना फोकस बनाए रखें, यानी कि अपनी हॉबीज़ को पूरा करें। आपको वक्त मिला है, आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अपने लिए अगर आप कोई बेहतर पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप वो भी सर्चिंग जारी रखें। जब ये पर्सन आएगा, अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा, समझेगा उस चीज़ को कि हाँ आपकी भी कुछ वैल्यू है, इस पर्सन की तरफ से जब एफर्ट्स डाले जाएंगे ना, तो ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो पाएगा। आप दोनों जब आप सामने आएंगे ना, तो एक दूसरे को ना इस तरह से देखेंगे कि जैसे एक नए ही अंदाज में, तो इस पर्सन का अंदाज बदल जाएगा और धीरे धीरे ही सही इस पर्सन में जो बदलाव आएंगे ना, वो आपको भी चौंका देंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, जो इंसान आपको खुद से कमतर समझ रहा था, वो इंसान कैसे बदल गया, अब आपको इतनी वैल्यू कैसे देने लगा, क्यों आप पर इतना प्यार लुटाने लगा, क्यों आपको समझ रहा है ये पर्सन। अब आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होने लगी है। ये चीज़ आप खुद महसूस कर पाएंगे और इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स डाले जाएंगे, तो उस वक्त आपके पास मौका होगा कि इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या किसी और का चुनाव करना है। ये सारी चीज़ें ना आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सब्र से काम लेंगे तो बाजी पलट जाएगी। ये पर्सन आपकी वैल्यू को भी समझेगा और रिटर्न भी वापस आएगा, आपको कमिटमेंट भी देगा, और जो सारी चीज़ें बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं ना आज आपको, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आप दोनों के रिश्ते में आ रहे उतार चढ़ाव भी थम जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। कभी ना इंसान कुछ सोचता है, कभी कुछ और सोचता है। बहुत सारे थॉट्स एक साथ इंसान के माइंड में आते हैं। जैसे इस वक्त भी इस पर्सन के माइंड में एक साथ बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि पर्सन आपसे बात करे नहीं करे। इस पर्सन की ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। इसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा बचने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहा है। पर ऐसा नहीं कि पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ नहीं कर रहा है, मान रहा है अपनी गलती। धीरे धीरे ही सही ये पर्सन पूरी तरह से अपनी गलती को मान लेगा कि ये पर्सन गलत हैं और आप सही हैं। तब आप दोनों के रिश्ते में बहुत अबंडेंस आने वाली है, बहुत ज़्यादा बदलाव इस रिश्ते में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप और आपका पर्सन एक दूसरे को चाहते हैं, और ये चाहत सिर्फ आप तक नहीं है, ये चाहत ना इस पर्सन के मन में भी बहुत है। चाहता ये पर्सन बहुत है, पर ईगो की वजह से उस चाहत को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अपने फीलिंग्स को भी ना डिनाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये पर्सन आपको चाहता है। इस चाहत से ही इस वक्त ये पर्सन इनकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और दिल ही दिल में आपको चाहता इस हद तक है कि आपसे दूर रहकर तड़प रहा है, रो रहा हो, जैसे अपने फ्रेंड्स के कंधे पर सर रखकर रो रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो इस पर्सन के फ्रेंड्स आपकी तारीफ़ करके इस पर्सन को आपकी नज़रों में और इस पर्सन की नज़रों में उठाना चाहते हैं, और ये पर्सन उन चीज़ों को समझने की इस वक्त तो कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा सा नेगेटिव है, स्ट्रेस में है। पर जब बैठेगा शांत माइंड के साथ, सोचेगा आपके बारे में, तो
ये देखेंगे ना आप कि ये पर्सन खुद आपसे ना बात करने की ट्राई करेगा, धीरे धीरे ही सही, पर हाँ इस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले जाने हैं। ये चीज़ यहाँ सारी कार्ड्स में दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है, जो कनेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन के कार्ड में, वो ना टूटने वाला बंधन है, कभी नहीं टूटेगा। चाहे आप किसी भी रिश्ते के साथ इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हों, ये रिश्ता एक अटूट रिश्ता है। इस वक्त इस पर्सन को ये चीज़ समझनी है और धीरे धीरे समझ आएगी। ये जब ये पर्सन इस ईगो से, इस घमंड से, इस गुस्से से बाहर आएगा, जब इस पर्सन में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, तब ये पर्सन परमानेंट आपकी लाइफ में आकर आप दोनों के रिश्ते को बेहतर करेगा। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।